मरने के बाद क्या होता है? क्या सच में यमदूत जो होते हैं वो आते हैं लेने के लिए? यमदूत बोलते हैं, वे होते तो हैं, 100% होते हैं। डार्क शेडो जैसी चीज वो दिखाई देते हैं और चेहरा अकॉर्डिंग टू द पर्सन उनकी रियलिटी बदल जाती है। बस मतलब ना सोल्स दिखाई पड़ती हैं एम्प्लॉई की। उनकी जो है उनके फादर की डेथ हुई थी, वो अंकल साथ में खड़े हुए हैं, जिनके वो चिता जलाई जा रही है, वो साथ में खड़े हुए हैं। स्वर्ग और नर्क का जो कॉन्सेप्ट बोला जाता है, क्या ये सच में है? तो 56 तरह के नरक बताए गए, एक आध नहीं, वो भी होता है, रेगिस्तान वाला भी होता है, ऐसे भी होता है, एक शूल चूड़ते हैं उसमें। मैंने तो एस्ट्रल ट्रैवल करके ऊपर से देखा है। फिर उसके बाद जैसे यमराज के वहाँ जाते हैं तो हिसाब किताब होता है। अब यमराज का भी चेहरा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग दिखता है, तो जिस व्यक्ति के जैसे कर्म, उसको वैसा ही चेहरा जो है यमराज का दिखाई पड़ता है। मरने के बाद क्या होता है? क्योंकि कहीं कुछ लोग बोलते हैं कि, वैसे तो मोस्टली लोग यही बोलते हैं आजकल की पास्ट आफ्टर लाइफ होती ही नहीं है, बट मरने के बाद क्या सच में यमदूत जो होते हैं वो आते हैं लेने के लिए? आते तो हैं, कुछ बातें अगर लिखी हुई हैं, जैसे गरुड़ पुराण में हम लोग इतना, अब लिखा तो हुआ है, आप में से कितने लोगों ने गरुड़ पुराण पढ़ा है? अगर आप इसका जवाब देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहले पढ़िए अपने ग्रंथों को, क्योंकि जैसे हम जो ये सवाल पैदा कर रहे हैं, कभी इन्होंने ग्रंथ खोल के भी नहीं देखे होंगे, जाहिर सी बात है ना। श्रीमद् भागवत गीता जिसकी आप कसम खाते हो, उसको एक बार खोल के पढ़ लो तो आपको अपने आप बातें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, राइट। तो आत्मा है, आत्मा का अस्तित्व है, मृत्यु है, जन्म है, पास्ट लाइफ है तो बहुत कुछ। ठीक है, आप इसको सूडो साइंस कह सकते हो, आप कहो मानो ना मानो, साइंस में कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिला, बतेरे प्रूफ हैं, ऐसी बात नहीं है कि प्रूफ नहीं है, सब कुछ है। अब रही बात की पास्ट लाइफ के बाद आत्मा का क्या होता है, मतलब मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है और उसके बाद आगे कहाँ जाती है आत्मा। देखो, सबसे पहले तो ये होता है कि जितना मैंने देखा है, अब बाई ग्रेस ऑफ गॉड और मेरी गुरुदेव की कृपा से मुझे ना सोल्स दिखाई पड़ती हैं, मतलब आई कैन सी देम। अभी एक छाया सी, जैसे आप एक्चुअली मूवी वगैरह में देखते हैं ना, तो वो दिखती है। अभी बंदा गया है, उसकी छाया सी यहाँ पे खड़ी हुई है ऐसी, अब कभी ऑलमोस्ट सिमिलर से आउटफिट में दिखाई पड़ती है वो जो सोल होती है ना, जिस में वो गया होता है। तो बहुत लोगों के मैंने देखा है कि जैसे इसकी डेथ हुई है, तो अब अपनी जो उनकी फ्यूनरल हो रही है, उनकी जो क्रेमेशन हो रही है, अपनी क्रेमेशन में उन्होंने लोगों को खड़े देखा, जिसकी क्रेमेशन हो रही है वो वहीं खड़ा हुआ है बंदा। आपने देखा है? ये देखा है। ओके। एक मेरे किसी एम्प्लॉई की, हमारी जो स्टाफ के मेंबर की, उनकी जो है उनके फादर की डेथ हुई थी, तो उन्हें जाहिर सी बात है मैं जाना ही था। तो अब मेरा इस डेथ वाले टॉपिक पे शुरू से इंटरेस्ट रहा है, पिछले जन्मों की भी ऐसी डीलिंग थी, तो उसमें देखा मैंने कि वो अंकल साथ में खड़े हुए हैं, जिनकी फ्यूनरल, जिनके वो चिता जलाई जा रही है, वो साथ में खड़े हुए हैं। अब उनको ये भी फील हो रहा है कि मैं उन्हें देख पा रहा हूँ। ओके। ही इज़ एबल टू फाइंड, समहाउ ही इज़ एबल टू। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, तो मेरे को समझ में तो आ गया कि इज़ लुकिंग एट मी, तो उनको बोला मैंने, तो मैंने पूछा भी सही मानसिक रूप से। अब ये नहीं कि सीधे सीधे मैं बोल रहा हूँ हवा में। अब आप लोगों देखोगे तो बड़ा अजीब भी लगे, अब यार क्या हवा में बोल रहा है, किसके हवा बोल रहा है अंकल, आप कैसे हो, क्या कर रहे हो। नो, व्हाट इज डूइंग इज, वो जाके ना एक एक व्यक्ति के चेहरे को देख रहा है, एक एक व्यक्ति के चेहरे को देख रहा है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। ही इज वेरी एंशियस, एंड मे बी वो नर्वस भी है कि मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, मैं तो यहाँ खड़ा हूँ और इस शरीर को जलाया क्यों जा रहा है। देखो, दो तरह के, अब यहाँ पर ये इसी का बात का फर्क पड़ता है कि आप मानते हो कि नहीं मानते। ठीक है, मरना तो सबने है ना, ये तो सत्य है ना, चाहे कोई माने या ना माने, मरेगा तो सही ना। अब मरेगा नहीं तो वो लोग क्या करते, मतलब इनकी सोल के साथ क्या होता है, शरीर तो छूट गया, अभी शरीर अलग पड़ा हुआ है, आप उसको पड़ा हुआ देख रहे हो, अब कुछ तो होगा तो सही ऐसा। अब मेरे साथ तो होता है, क्योंकि इसके अलावा एस्ट्रल ट्रैवल करके भी हम अलग होके भी देख पाते हैं। अगर आपको किसी को भी नहीं होना तो जीते जी अनुभव करके देखना। मरने के बाद तो कोई बताने वाला आया नहीं, मतलब कोई भी कहेगा कि प्रूफ क्या, प्रूफ ये है कि हम एस्ट्रल ट्रैवल करके भी एक चीज़ होती है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, शायद आपने कभी सुना होगा, और हमारे नहीं तो चैनल पे जाकर देखना, एस्ट्रल ट्रैवल की पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया कि हमने कितना किया। तो जब आप एस्ट्रल ट्रैवल करते हो तो बॉडी से बाहर निकल के ऐसे ही देख पाते हो। ये व्यक्ति देख पा रहा है बॉडी से बाहर निकले, लेकिन अब ये बॉडी में, इसके साथ सबसे पहले ये होता है कि अपने बॉडी में वापस एंटर करने की कोशिश करता है कि देखूं कि, क्योंकि मुझे लग रहा है ऐसे कैसे अलग हो गया मैं, आई कैन सिंपली एंटर। वो अपने आप को फिट करने की कोशिश करता है, बट देयर इज नो वे आउट। नेचर ने एक बार आपका फिजिकल बॉडी और इस आपकी एस्ट्रल बॉडी के बीच में अगर रिलेशन तोड़ दिया ना, फिर देयर इज नो वे। अब वो कोशिश करने के बाद बहुत बार देख लेता है, जब बात समझ में नहीं आती। ब्रह्मा कुमारी का एक वीडियो है जिसमें उन 13th डे के नाम से, आप देखना, उसमें वीडियो को पूरा पिक्चराइज करके दिखाया हुआ है, शायद मेरी बात समझ में आने में आपको आसानी लगेगी। तो उसमें उन्होंने, मतलब ये जो बात है मैं कह रहा हूँ कि उसमें, अब वो जिन अंकल की मैं बात कर रहा हूँ ना, ही इज लुकिंग एट एवरीबडीज फेस। वो जो वहाँ खड़े हैं वाला ना फ्यूनरल में, वो देख रहे हैं सबको, ये कर क्या रहे हैं,
किसी एक्चुअली कौन बंदा मेरे प्रति सेंटिमेंटल है, किसके मन में भाव है। अब उनके जो बहुत क्लोज हैं उनके मन में तो बहुत भाव है कि हाँ वो देख रहे हैं उसकी चिता को, वो लकड़ियाँ वकड़ियाँ लगाई जा रही हैं सब, ही इज़ लुकिंग एट एवरीवन। बाकी 90% जनता सिर्फ वहाँ पर फॉर्मेलिटी के लिए आई हुई है, किसी को कोई लेना देना नहीं है, सब अपने मोबाइल में वेट कर रहे हैं बस कैसे 15-20 मिनट बीतें, आग लगाएं और लिटरली लाइक दैट। तो ही वॉज वेरी सीरियस, ही वॉज वो मुझे फील हुआ कि ही वॉज जस्ट क्राइंग कि हो क्या रहा है मेरे साथ। इतने अपने ही वॉज क्वाइट फेमस, अपने एरिया में वो काफ़ी फेमस थे। तो देखा कि वो सब जो है ना उनके वो अपने अपने काम में लगे हैं। तो फाइनली मैंने देखा कि जब उनकी सोल को, जब उनको मतलब जो आग जला दी गई, तो उस समय ही वॉज जस्ट कीप ऑन लुकिंग, सबके चेहरे को देखते देखते। अब जैसे ही वो आग बढ़ती है तो लोग भागना शुरू कर देते हैं, एवरीबडी जस्ट गोइंग अराउंड। उसके बाद फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप अंकल जाओगे, अभी जा रहे हो आप लाइट में, मतलब गोइंग टू असेंडिंग टू द लाइट। लास्ट में एक ही सवाल होता है कि जो भी अच्छे लोग हैं, क्योंकि जीवन में इन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए थे, अच्छे कर्म किए तो उनको तुरंत इनके लिए एक लाइट का गेट खुलता है, ऐसा देखा है, लाइट पोर्टल बोला जाता है, ऐसे कि लाइट पोर्टल खुला है तो यहाँ से सोल असेंड कर जाती है, उस तरफ निकल के आगे चली जाती है, जिसको अपनी भाषा में यहाँ करते कि यहाँ से मुक्ति हो गई, राइट, जिसको हम मुक्ति बोलते हैं। मतलब वो सोल यहाँ से प्रेत योनि से मुक्त होकर चली गई और अगला जन्म के लिए प्रोसीड कर गई। लेकिन बहुत सी सोल्स जो कि शरीर से बहुत अटैच होती हैं, वो मरने के बाद भी फिर यहीं रह जाती हैं। उस पोर्टल खुलने के बाद उनको जाना ही नहीं है, उनको यहीं रहना है, क्योंकि उनकी अटैचमेंट अपने लोगों के साथ है, इतनी ज़्यादा अटैचमेंट है। मैंने कईयों को देखा है, मतलब उनकी सोल्स को भटकते हुए भी देखा है, परेशान होते हुए भी देखा है। अब एक लेडी की सोल को मैं पूछ रहा, वो उनके घर में गया, मैंने किसी क्लाइंट के घर में एक बार गए, तो वहाँ पर कहते कि मेरी ना सास जो है ना हमारी बहुत बार सपनों में आती है, वो कहाँ है अभी, मतलब अभी यहाँ ऊपर गई है, जन्म हो गया नहीं हुआ। तो मुझे दिखाई दिया कि उनके पीछे ही खड़ी हुई है वो, ओके ओके ओके, जस्ट स्टैंडिंग देयर। तो मैंने उनको बोला कि भाई ये तो आपके पीछे खड़ी हुई हैं। वो थोड़े डर भी गए, भाई ये कैसे। तो उनसे थोड़ा सा कोई गुस्से, कोई एग्रेशन का, मतलब आत्मा हमेशा बुरी होती है ऐसा नहीं है। अभी तक तो हमारे बीच में ही थे ना, वो हमारे ही एक समाज का एक हिस्सा थे, ठीक है, अब उनके पास शरीर नहीं है, राइट। तो अब आप इसको मानो ना मानो, सबकी अपनी अपनी इच्छा है, वो आपकी चॉइस है, लेकिन कहीं ना कहीं सोल का एग्जिस्टेंस तो है, आप इनकार नहीं कर सकते। फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई आप गए क्यों नहीं, तो उसने कहा कि पोते का मुंह देख के जाऊंगी। अब वो पोते का मुंह देखने के लिए उसके मन में इच्छा थी जब तक वो जीवित थी, अब यहाँ इनका बच्चा अभी हुआ ही नहीं है, शी इज़ एंक्शियस, मुझे जब तक पोते का मुंह दिखा मैं जाऊँगी नहीं यहाँ से। अभी इस वजह से अटकी हुई हैं। अनेक लोग तो ऐसे अटक जाते हैं। फिर जिनकी सोल यहाँ से ऊपर जाती है, फिर ऊपर की यात्रा के बारे में हमने कई बार गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, तो लगभग वही थी कि 13 दिन तक आत्मा यहीं घूमती रहती है, फिर 13 दिन के बाद वो अपने जैसे यमदूत उसको लेकर जाते हैं। भाई ये घटना मैंने कई लोगों के रियल एक्सपीरियंस भी सुने हैं, देखे हैं, और एस्ट्रल ट्रैवल करके खुद भी देखा है कि भाई सोल को लेने के लिए तो आते हैं एंजल्स आते हैं, 13 दिन के बाद आते हैं, 13 दिन के बाद आते हैं, एक बार तुरंत भी आते हैं, ओके, एक बार 24 आवर्स के बाद आत्मा वापस लौटती है। गरुड़ पुराण में बिल्कुल क्लियर लिखा है, और ये मेरा अनुभव के साथ बोल रहा हूँ कि ये सच है। मतलब सोल को एक बार ले जाते हैं, कुछ एंट्री करवा के, जैसे उसको ना 13 दिन के लिए फिर वापस छोड़ दिया जाता है, 24 घंटे के अंदर वापस आता है कि 13 दिन तक तुम यहाँ पे रह लो। फिर उसके बाद 13वीं होने के बाद फिर ये सोल की चॉइस होती है कि अब रहना है या जाना है। वैसे आइडली ये होता है कि भाई सोल वहाँ से चली जाए, पर अगर नहीं जाए तो नहीं जाए, तो फिर भटकती रहे। फिर एक बार चांस दिया जाता है, 2 बार 3 बार 4 बार चांस दिया जाता है, मतलब कई बार प्रकृति उसको चांस देती है कि चले जाओ, नहीं कोई जाने को तैयार, फिर उसके लिए पोर्टल बंद कर दिया जाता है। फिर ये जिनको आप BHOOT बोलते हो या PRET बोलते हो, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, ये बोलते हो भूत प्रेत, ये सब, ये फिर भटकते हैं, फिर भटकते रहते हैं उसी जगह पर। ओके सर, उस जर्नी के बारे में बताइए कि अगर कोई ऊपर पोर्टल की तरफ जा रहा है, उस सीढ़ियों के ऊपर बढ़ रहा है, फिर क्या क्या होता है उस सोल के साथ? देखो जो मैंने देखा है मैं अपने बता रहा हूँ। अब अलग अलग टाइप के जो लोग हैं ना, उनके एक्सपीरियंस अलग अलग होंगे। अलग अलग इसलिए क्योंकि जाहिर सी बात है, जिस हर एक बंदे के पुण्य और पाप अलग अलग हैं। जो शुभ कर्म वाला है ना, उसको इतनी चक्कर होते ही नहीं है, क्योंकि मैंने जितना एस्ट्रल लेवल करके खुद का देखा, वो सीधे सीधे सोल असेंड करके वहाँ पहुँच जाती है, उसको कुछ ज़्यादा पता ही नहीं चलता, ना उसके लिए कोई वैतरणी नदी है, ना कोई वो रास्ते हैं, वो आर्ची मार्ग और धूम्र मार्ग और जो बताया जाता है वो सब क्लीन हो जाता है, एकदम से वो सोल असेंड कर जाती है, जो अच्छी आत्मा है। अब जिसकी मिक्स कर्मा है और जो बहुत बुरे हैं, और बुरे वाले भी उसी रास्ते से जा रहे हैं और जो मिक्स वाले भी हैं उस रास्ते से जाते हैं, लेकिन जितने पुण्य होंगे उसको उतनी तकलीफ कम, और जिसके जितने पाप ज़्यादा उसकी उतनी ज़्यादा तकलीफ उसको पेनफुल होती है, मार मार के लेकर जाते हो, देखा है।
कि वो जो जिसको हम सो कॉल्ड यमदूत बोलते हैं, वे होते तो हैं। आप कोई माने ना माने, सबकी अपनी अपनी चॉइस आपने है। देखा है होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं, 100% होते हैं। डार्क शेडो जैसी चीज वो दिखाई देते हैं, और चेहरा अकॉर्डिंग टू द पर्सन उनकी रियलिटी बदल जाती है। मतलब उनकी वाइब्रेशन जो है ना, जैसे ऐसा लगता है कि देवदूत भी आते हैं, लेकिन मतलब दूत आते हैं, जैसा ये बंदा है उसके हिसाब से इनकी नेचर बदल जाती है, उनका चेहरा बदल जाता है। किसी को एक काले डरावने फेस दिखाई पड़ते हैं, और किसी के लिए एंजल की तरह बन जाते हैं एकदम से। तो यही कि आपने कर्म कैसे किए हैं, इसलिए कर्मों को सुधारो, बजाय इसके कि यमदूत आएंगे कि नहीं आएंगे, वो तो बात नेक्स्ट स्टेप है। पहले हमारे जैसे कर्म है ना, जितने पवित्र कर्म शुभ कर्म होंगे, उसी के हिसाब से ये सोल जाती हैं। फिर उनका आगे की यात्रा है, आगे की यात्रा पर जैसे होता है, तो उसमें रास्ते में वो वैतरणी नदी आती है। वो सब आपने कहीं ना कहीं गरुड़ पुराण में सुना, देखा, तो कुछ तो पढ़ा ही होगा ना, सभी को मैं कह रहा हूँ जरूर पढ़ें एक बार, क्योंकि वो लंबी स्टोरी है, काफ़ी अच्छे से बताई गई है। पर हाँ, वो हमारे अनुभव में भी जितना आया है, कई जो बहुत दुष्ट आत्माएं, उनको बहुत बहुत तकलीफ दी जाती है, बहुत ज़्यादा। हालांकि कुछ लोग ये कहते हैं कि एग्जैजरेट करके लिखा गया है, ऐसा थोड़ी होगा, मेरे साथ तो नहीं होगा। नहीं होगा, शुभ कर्म कर लो, कौन मना कर रहा है? आज भी दुनिया में लोग शुभ कर्म कर ही रहे हैं। तो पाप कर्मों से डराने के लिए, बचाने के लिए कहीं ना कहीं प्रोविज़न हमारे यहाँ पर रखा गया है। हो सकता है 100% बातें सही ना भी हों, लेकिन जितना मैंने देखा है लगभग बातें सही हैं, होती हैं। यानी कि उसमें रास्ते में आने वाली जो बीमारियां हैं, जो मारते हैं, वो पिटाई करते हैं, जो पुण्य किए हैं, जैसे एक रेगिस्तान जैसा एरिया बीच में आता है जहाँ से ले जाया जा रहा है, अगर सोल ने यहाँ धरती पर लोगों की सेवा करी है, पानी पिलाया है, तो वहाँ उसको पानी दिया जाएगा। ओके। मतलब जो खाना खिलाया है वहाँ दिया जाएगा। ये कुछ तो तुमने किया ना लोगों के लिए। और ये बात सच भी है। चलो आप थ्योरेटिकली ना, प्रैक्टिकली ना भी आपको पता हो, थ्योरेटिकली तो सोच ही सकते हो, जो दोगे वो मिलेगा, मिलेगा, मल्टीप्लाई होकर मिलेगा। तो सोल को जो हम पिंडदान कर रहे हैं, कुछ उनके लिए कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनको मिलता है। तो सर स्वर्ग और नर्क का जो कॉन्सेप्ट बोला जाता है, क्या ये सच में है या ये झूठ है? ये जैसे अब मैंने बता रहा हूँ कि इसी रास्ते पे अगर आगे जाते हुए अगर वो पहुँचे कि यमराज के यहाँ पहुँचे, वैतरणी नदी आती है रास्ते में, सुना इतना तो पता है, सुना होगा ना कहीं ना कहीं। वैतरणी नदी में क्या है, वो सिर्फ वो गंद से, मतलब पाप, वो ऐसी तरीके से एक गंदी सी नदी होती है जिसमें ना पूरा विष्ठा वगैरह ऐसे करके खून वून होता है। अब जो पापी सोल्स हैं ना, उनको उठा के उसमें डुबो दिया जाता है, डूब जाती हैं वो। और कहते हैं कि वो गाय की पूँछ पकड़ के, जो जिन्होंने अगर गौदान किया होता है, तो गाय की पूँछ करके वो लोग निकल जाते हैं। और वास्तव में हमने देखा है, मतलब मैंने जो अनुभव से, मैंने तो एस्ट्रल ट्रैवल करके ऊपर से गुरुदेव मुझे दिखा रहे थे कि देख नीचे देव दिख रही है ना, ये है, ये एक नदी है जिसको वैतरणी नदी बोलते हैं। यू कैन सी इट, यू कैन सी, जो भी आप उसको देख सकते हो। फिर उसके बाद जैसे यमराज के वहाँ जाते हैं तो हिसाब किताब होता है। जैसे हम कहते हैं यमराज और चित्रगुप्त। अब यमराज का भी चेहरा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग दिखता है। मतलब एक तो वही डरावना सा, वो काले भैंसे वाला जो है सुनने में आता है, वो वाला। और एक जो होता है बड़ा सॉफ्ट सा धर्मराज वाला रूप होता है, तो वो भी होता है। तो जिस व्यक्ति के जैसे कर्म, उसको वैसा ही चेहरा जो है यमराज का दिखाई पड़ता है। फिर उसके बाद होता है हिसाब किताब, कि भाई ये अच्छे और ये बुरे, अब इसके हिसाब से आपको, अब कोई बहुत गंदे पाप होते हैं ना, उसके लिए तो सज़ा वहीं दी जाती है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर मर्डर वर्डर ऐसी जैसी चीज़ें करके गया है, टेररिस्ट है, मर्डर वर्डर करके गया है, यहाँ पर बुरे काम करके गया, उसको तुरंत जन्म नहीं दिया जाता। आप सोचो क्या वो जन्म के लायक है? मेरे हिसाब से तो नहीं है, प्रकृति के हिसाब से भी नहीं होता। उसको कुछ सज़ा वहीं दी जाती है ताकि ये थोड़ा सुधर जाए। नरक मतलब एक टाइप की जेल, जैसे आज यहाँ पर भी सज़ा का प्रावधान है ही ना, बस ऐसे ही समझो, प्रकृति के उसमें भी कहीं ना कहीं सज़ा का प्रावधान है। तो सज़ा दी जा रही है, कुछ टाइम तक उनको लॉक रखा जाता है, तकलीफ़ें दी जाती हैं, और उनसे बार बार उनको समझाया जाता है कि बुरे कर्म नहीं करने, नहीं करने, नहीं करने। एक तरीके से सुधार ग्रह। सर एक ऐसे बोलते भी है ना कि एक कढ़ाई होती है बहुत बड़ी, उसमें ये सब गरम होते तेल हैं। होता है। कुछ 56 तरह के नरक बताए गए, एक आध नहीं। वो भी होता है, रेगिस्तान वाला भी होता है, ऐसे भी होता है, एक शूल चुभते हैं उसमें, बहुत टाइप के 56 टाइप के नरक बताए गए हैं, अलग अलग टाइप के। उन सब की कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो, अब लोग कह सकते हैं कि ये तो अपनी मर्जी से बना रखा है, भाई ठीक है, आपकी मर्जी होगी जो भी, लेकिन तकलीफ़ें तो हैं। जैसे कर्म यहाँ पे किए हैं, उसी के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ तो सज़ा का प्रावधान है। तो सर अगर सारे कर्मों का मतलब, मान लीजिए हमने बुरे कर्म करे हैं, अगर नर्क में हमें इसकी सज़ा दे ही दी गई है, तो फिर अब दोबारा जन्म लेके उसके बाद उसकी टेंडेंसी बदल तो नहीं जाती ना। सारे लोग, जैसे मान लो एक टेररिस्ट है, जो जिसको बहुत बुरे, यहाँ पर भी धरती पे देखो, कर्म उसने बहुत ख़राब किए, उसको सज़ा दे भी दी वहाँ पर, क्या आपको लगता है सचमुच जेल से बाहर आती वो सुधर जाएगा? हम कह नहीं सकते, बिल्कुल नहीं। उसकी टेंडेंसी नहीं बदलती, उसकी प्रवृत्ति नहीं बदलती।
ठीक है, हो सकता है वो सज़ा मिल गई, थोड़ा सॉफ्ट हो गया, बाहर आके फिर उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है एक तरीके से, समझो। तो एक अंडर ऑब्जर्वेशन वाले उसको कोई ना कोई फॉर्म बोला जाता है कि कुछ सज़ा ऊपर दे दी और कुछ सज़ा यहाँ पे आके भी मिलती है। लेकिन ये जघन्य पाप होते हैं ना, गंदे वाले, उनके लिए होता है। जो नॉर्मल मिक्स टाइप के जो लोग होते हैं ना, कुछ अच्छे कुछ बुरे काम, ऐसे लोगों को जन्म दिया जाता है कि जन्म लो और जन्म लेके ही भुगतो। राइट, ये क्लियर होना चाहिए मेरे ख्याल से कि नरक का प्रावधान भी है। नरक जो बहुत बुरे पाप हैं उनके लिए नरक, और जो नॉर्मल से पाप हैं, लेन देन का बुरा किया, उसके लिए फिर अगला जन्म जाओ और अगले जन्म में वो कर्म का भुगतान दो। तो सर आप अपने पास्ट लाइफ में डेथ का एक्सपीरियंस एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये कैसा फील होता है? क्योंकि आपने अगर अपनी इतनी सारी पास्ट लाइफ देखी हैं, तो अगर अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कि आपने क्या महसूस करा था उस टाइम। मेरा जो पास्ट में जब मेरी डेथ हुई थी, ये 1955 की बात है। 1955 उसमें जो है उस समय मैं बहुत पीसफुल कंडीशन में था, बहुत ही पीसफुल था, क्योंकि जीवन पूरा एक सन्यासी की तरह से बिताया था, तो डिटैच्ड था, शरीर के प्रति बहुत आसक्ति नहीं थी, कोई अटैचमेंट नहीं थी। तकलीफ उन्हीं लोगों को ज़्यादा होती है जब आप शरीर के प्रति बहुत अटैच होते हो। जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया, बार बार शरीर में एंटर करने की कोशिश, तो मेरे लिए बहुत आसान एक्सपीरियंस था कि भाई एक, मुझे याद है कि मेरी एज उसमें 78 के आसपास की थी अपने उस टाइम लाइन में। और फिर उसमें जो देखा कि वो मतलब एक शैया पर लेटे हुए हैं और आखिर में जब बहुत से लोग जो मेरे चाहने वाले थे वो लोग खड़े हैं और वो विदा देने के लिए आए हैं, और मैंने जो मतलब जो मेरी सोल वहाँ से डिपार्ट हुई, तो बड़े प्यार से पीसफुल सी सोल थी। और मेरे गुरुदेव जो आज मेरे श्री परमहंस गुरुदेव हैं, उस समय वो मेरे को मेरे सामने मुझे दिखाई दिए, और उन्होंने मतलब एम्ब्रेस किया, मुझे हाथ पकड़ा और ऐसे पकड़ के, तो एक लाइट सी फील करी, और इतना ईजी था जैसे मतलब बिल्कुल कोई पता ही नहीं चला कि मृत्यु होती क्या है। कोई बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा कोई पेन या बॉडी में कोई आम लोगों के लिए, देखो जिसकी अटैचमेंट जितनी ज़्यादा ना, उसको उतना ज़्यादा पेन होगा। तो यहाँ जो मुझे तो कोई पेन वाला अनुभव नहीं था इसमें, ईजीली वो सोल जैसे हम निकल के गए। उसके बाद गुरुदेव ने पूरी अपनी उस दुनिया को बीच में रास्ते में आने वाले सारे पड़ाव भी दिखाए, और फिर लास्ट में ऊपर लेकर गए। तो जो लोग भक्ति भाव से जुड़े हैं, परमात्मा से जुड़े हैं, या आत्मा कल्याण की जो कोशिश कर रहे हैं, इन लोगों का पास्ट बहुत डिफरेंट होता है, इन लोगों का जो मृत्यु का समय बहुत डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू दोज जो मुझे ऐसे पेनफुल। बोला जाता है ना कि जब मरते हैं उस टाइम पे इतना दर्द होता है, मान लीजिए 50,000 बिच्छुओं ने एक साथ हाँ, काटा है, हाँ। तो क्या ये सच है? ये बिल्कुल सच है, ये वाली बात भी अपनी जगह पर है। मैं संतों के वाणी से रेफरेंस देता हूँ कि सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होए अपार, बिच्छू 1,000 जो डंक लगे एक सार, ऐसा बोलते हैं। सच में मैंने ऐसा कुछ लोगों के मृत्यु पीड़ा, बहुत पीड़ा वाली भी देखी है, बहुत दर्द वाली मृत्यु देखी है। और आप सबने भी जो देखी होगी ना, कम से कम सुनी होगी, हमने तो बहुत सुनी है। जब देखा जाता है तो ये देखा जाता है कि वो बंदा बिल्कुल अनकॉन्शियस होता है, बट हाँ, उसको दर्द बहुत हो रहा होता है। उसको दर्द हो रहा होता है, बहुत दर्द हो रहा होता है, क्योंकि बॉडी छोड़ना आसान काम नहीं है। आप सोचिए ना, बॉडी छोड़ना आसान काम नहीं है। अब जिसको जितनी ज़्यादा अटैचमेंट, उसको उतना ज़्यादा पेन। सर जैसे कुछ लोग इस जन्म में अगर किसी ने सुसाइड करा है, तो उसकी सोल के साथ क्या होगा? क्योंकि वो इसलिए करते हैं सुसाइड कि अब हमारी परेशानी ख़त्म हो चुकी है। देखो ये बड़ा सीरियस मामला है। पहली बात तो ये सुसाइड वाला जो लोगों को लगता है कि बहुत आसान है और सुसाइड कर लो मतलब सब सारी बातें ख़त्म, मेरा ये मानना है कि ये बहुत सीरियस मैटर है। वैसे तो गरुड़ पुराण में इसके बारे में बहुत विस्तार से लिखा हुआ है। ब्रह्म हत्या का दोषी माना जाता है उसको, उस व्यक्ति को बहुत बुरा माना जाता है, बहुत ज़्यादा बुरा। इसका मतलब क्या है कि पहली बात तो, क्या ये शरीर तुमने बनाया था जो तुमने इसको मार डाला? फर्स्ट ऑफ ऑल सीधा एक सवाल होता है। तो जब तुम पैदा नहीं कर सकते तो तुम उसे मारने का हक भी नहीं रखते, पहली बात ये। दूसरा ये कि अगर तुम अपनी चीज़ों से कहीं ना कहीं परेशान हो, सारी दुनिया ही परेशान है, फिर भी लोग जी रहे हैं ना। आपको एक चैलेंज दिया गया था और आपने उसको एस्केप मारा उससे, मैं तो नहीं करता, मैं तो जा रहा हूँ, ये बहुत ख़तरनाक है। तो भाई कोई भी गलती से भी सुसाइड के बारे में ना सोचे, क्योंकि कुछ भी ख़त्म नहीं होता, सिर्फ शरीर आपका छूट गया, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे है। मेरा ये मानना है जितनी भी उस बंदे की उम्र बची होती है, मान लीजिए कोई 70 साल की जीवन उसका लिखा हुआ था, प्रकृति की तरफ से उसकी मृत्यु 70 साल में होनी थी, इस बंदे ने 40 साल में सुसाइड कर लिया, तो 30 साल इसकी सोल को यहीं पे भटकना पड़ेगा। उसके लिए कोई पोर्टल खुलना ही नहीं है, ही कैनॉट गो देयर, वो वहाँ से जा ही नहीं सकता। तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। और वो सोचिए, सुसाइड आपने किसी रेवेंज में किया, गुस्से में किया, दर्द में किया, इमोशंस में किया। मैंने ये पाया है कि मृत्यु के समय मन की जो भी अवस्था होती है ना, मृत्यु के बाद यानी मृत्यु होने के बाद वो अवस्था 7 टाइम मल्टीप्लाइड हो जाती है।
मतलब उसके जो इमोशंस हैं वो 7 टाइम मल्टीप्लाई हो जाते हैं। कोई दर्द में था वो 7 गुना और दर्द में हो जाएगा, कोई रेवेंज में था 7 गुना और रेवेंज में हो जाएगा, या कोई भी जो भी उसकी अवस्था होगी, इसने मुझे मारा, ये बहुत बुरा है, ये ऐसा है। आप सोचिए जो ऐसी सोल होगी वो क्या सुख पालेगी, बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता। जिस जिस वाइब्रेशन के साथ आप इस शरीर से बाहर निकलोगे ना, वैसी ही वाइब्रेशन की चीज़ें आपको अट्रैक्ट करेंगी। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम करता है। मतलब अगर आप बुरे बुरे थॉट्स के साथ जा रहे हो, गुस्से के साथ यहाँ से निकल रहे हो, तो गुस्से वाली और आत्माएं आपको संपर्क करना शुरू कर देते हैं। वो आर ऑलरेडी एग्रेसिव, आप भी एग्रेसिव और भी एग्रेसिव। तो ये उतनी बुरी स्थिति होती है। ऐसे लोग फिर आत्माएं जब हम कहते हैं वो मुझे तंग कर रही है, वो सोल, वो तंग भी ऐसे ही करती हैं फिर जो सोल होती हैं। अब सोचिए अभी तक तो हमें एक अच्छा खासा भला चंगा इंसान दिख रहा है, कल को जब इसने सुसाइड कर लिया तो इतना दर्द वाली स्थिति में हो जाएगा ये, और फिर उसके बाद भटकेगा कितने साल, जितनी उसकी बची उम्र है उतने साल तक उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। परमात्मा कोई पोर्टल नहीं खोलता उसके लिए, और प्रार्थनाएं, बार बार प्रार्थनाएं, बार बार प्रार्थनाएं, और उसके जितने भी शुभ कर्म है ना सबके ऊपर एकदम से पर्दा डाल दिया जाता है। कोई शुभ कर्म नहीं, चाहे कितना भी अच्छे कर्म करके गया है, लेकिन अगर कर लिया तो भटकन बहुत ज़्यादा है। तो भाई सबसे ये निवेदन है कि आप इसको कोई एस्केप रूट ना समझें कि बस यहाँ से निकल लो, कोई बात नहीं, जो होगा ये यहाँ अभी तो मर लो, बाद में देखेंगे क्या होगा। जीते जी जितना तुम्हें सफरिंग हो रही है उससे ज़्यादा सफरिंग तुम्हें मरने के बाद होगी। बिल्कुल होगी। इससे मच बेटर है कि जीवन एक संघर्ष है, स्वीकार करो। जो भी चैलेंज आपको दिए गए हैं उससे भागने का प्रयास मत करो। अगर ज़्यादा ही कोई स्थिति है तो ठीक है, किसी दूसरी जगह भाग जाओ, यहाँ से तो निकलो। अगर कुछ ऐसी स्थिति है कुछ भी करो, लेकिन कम से कम मृत्यु कोई विकल्प नहीं है, सुसाइड कोई विकल्प नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बहुत भयानक जीवन है, भयानक। क्योंकि मैंने एक व्यक्ति का मैं बता रहा हूँ जिसकी सोल से हमारा इंटरेक्शन हुआ था। किसी को भी लग सकता है कि शायद मेरी बात मतलब बहुत अच्छी ना लगे कि आप मेरी सोल वोल आत्मा उत्मा के बारे में आप कैसे, हाँ दिख जाती हैं, मुझे तो दिख जाती हैं, अब दिख जाती है तो बोल रहा हूँ। अब उस व्यक्ति की किसी सोल को मतलब लिटरली क्राइंग सोल, एक लड़के की सोल थी जिसकी एज रही होगी कोई 22-23 साल की। किसी के प्रति उसके मन में प्यार था और उसने उसको कुछ कहा होगा, उसने उसको, उस लड़की की शादी कहीं तय हो गई, और ये गुस्से में आकर इसने कि ऐसा कैसे मुझे चीट कर दिया इसने, ये बुरी है, ये ऐसा वैसा है, और उसने अपने आप को हैंग कर लिया। हैंग करके वो इतना तड़प रहा था, इतना दर्द में था, अपनी माँ के सामने जा रहा है, पापा के सामने, मतलब जो उसके अपने हैं, अरे मुझे बचा लो, मुझे निकाल लो, मुझे इस स्थिति से बाहर। अब तो मर चुके हो भाई, अब क्या करें तुम्हारा। जीते जी अगर तुमने ये पुकार लगाई होती तो कोई तुम्हारी सुनने वाला भी था, अब कौन सुने तुम्हारी बात। दर्द दे रहे हो, दर्द ले रहे हो, मतलब अब दूसरों को भी जो दुखी है वो दूसरों को दुखी तो देगा। अब वो घर में उल्टी सीधी हरकतें चालू हो गई जब से वो गया, मतलब कुछ भी चीज़ें, कोई भी काम नहीं बनता, लोग बीमार रहने लगे हैं, वो तो गया, उसके बाद सारे घर की हालत इतनी ख़राब है। तो भाई ये तो बहुत ही खतरनाक है। तो कोई भी ऐसा मन में सोचे भी ना। जीवन को संघर्ष है, जीवन को संघर्ष को खुद से स्वीकार करो, और सुसाइड को कोई भी मतलब किसी भी रूप में कोई अपने मन में ना सोचे इस बारे में। सर अभी आपने जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करी है कि जो जैसा होगा वैसे ही तो अट्रैक्ट करेगा। सर अगर एवरीथिंग इज प्री डेस्टिन्ड कि सब कुछ लिखा हुआ है, तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे वर्क करता है? सब कुछ नहीं। मैं एक बार फिर कह दूं इस बात को क्लियर, कुछ बातें फिक्स हैं। जैसे जन्म फिक्स है कि इस माता पिता के यहाँ हुआ, ये माता पिता फिक्स हैं, आपका स्किन कलर, आपका होना, आपकी फिनेंशियल बैकग्राउंड जो दी गई वो लगभग फिक्स है। फिर जीवन में होने वाली कुछ घटनाएं फिक्स हैं, इन लोगों से आपका इंटरेक्शन होगा, ये फिक्स है। लेकिन आप उससे कैसे डील करोगे ये फिक्स नहीं है। आपको कैसे रिश्ते मिलेंगे ये तो फिक्स है, लेकिन कैसे आप उनके साथ निभाओगे ये आपकी प्रेजेंट लाइफ पर डिपेंड करता है। जैसे कुछ एक्सीडेंट होना, कोई घटनाएं होनी, कुछ दर्द होना, कुछ फाइनेंशियल बैकग्राउंड, किसी के साथ शादी, ये भी कुछ हद तक फिक्स है। लेकिन आप उससे डील कैसे करोगे, बिहेव कैसे करोगे, ये फिक्स नहीं है। सर तो फिर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई टेक्निक बता सकते हैं? 100%, क्यों नहीं। बात सारी ये है कि तभी ये सारी चीज़ें काम करती हैं। कुछ मतलब समझो कि जीवन में 50% बातें हैं जिस पर आपका कोई वश नहीं है, जीवन पर, मृत्यु पर, मिलने वाले लोगों पर वश नहीं है। पर जो चीज़ें आप खुद अच्छा कर सकते हो तो वाई नॉट। तभी तो कर्म का सिद्धांत है कि आज शुभ कर्म करो। इसी में आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब जैसी फ्रीक्वेंसी आपकी होगी, जैसी वाइब्रेशंस आप निकालोगे, वैसी चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। इस पर पूरी बुक मैंने लिखी है जिसका नाम माइंड पावर के नाम से है। उसमें पूरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बेस्ड है कि आप क्या कर सकते हो। सबसे ईजी से ईजी जो चीज़ है ना जो आप इसमें कर सकते हो, अपनी वाइब्रेशंस को वैसा बनाओ जो आप चाहते हो।
किसी बंदे की कोई भी इच्छा है कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे मुझे अच्छा घर चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, वट या विदेश यात्रा करनी है, कुछ भी, सबसे पहले तो इच्छा पैदा करो मन में, राइट। इच्छा भी सोच समझ के पैदा करो कि ऐसे नहीं जस्ट आउट ऑफ द वे, उसके पास है, उसके पास है, उसके पास है, मुझे भी चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं। क्या सच में आपकी नीड है? अगर लगता है कि मेरी नीड है तो ज़रूर आपको मांगनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ना सिर्फ एक तमाशा बना के रख दिया उन्होंने, जो मांगोगे मिल जाएगा, ऐसे सोचो, ऐसे हवा से चीज़ें आएंगी। ऐसा नहीं होता। आती तो हैं चीज़ें, लेकिन बहुत सी बातें उसमें आपकी पास्ट कार्मिक का भी बहुत बड़ा रोल है, और प्रेजेंट लाइफ के कर्मा का भी बहुत बड़ा रोल है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी रोल है। ये सब चीज़ें मिलकर अपना रोल प्ले करती हैं। अब किसी व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, मान लीजिए उसकी आज वो 20-30 हज़ार रुपये महीने के कमा रहा है, वो चाहता है कि मेरी 1 लाख इनकम हो जाए, ज़रूर प्रयास करना चाहिए, व्हाई नॉट। मैं भी होता तो मैं भी करता, हमने भी उसी लेवल से जी कर दिखाया है और आज एक अच्छे लेवल पर हैं। तो वो इसका मतलब है कि अब इसको क्या करना चाहिए? पहली चीज़ है जिसको जिसको बोलते हैं आस्क, बिलीव एंड रिसीव। ये 3 स्टेटमेंट दी जाती हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। तो पहली बात है आस्क, पूछो कि मुझे ये चीज़ चाहिए। तो अपनी इच्छा को बिल्कुल क्लियरली शब्दों में डिफाइन करो, मुझे ये चीज़ चाहिए और इतने दिन में चाहिए, और उसके पाने से मुझे ये खुशी होगी। आपको ये 3 चीज़ें क्लियरली बोलनी होती हैं कि मुझे जो चाहिए ये वाली चीज़ चाहिए। मतलब मुझे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मुझे आज, मैं कोई बंदा 20,000 रुपये कमा रहा है, वो कह रहा है मुझे 1 लाख की सैलरी मिलनी चाहिए। कब मिलनी चाहिए? अब कल तो नहीं शुरू हो जाएगी, 1 महीने बाद भी नहीं शुरू हो सकती, तो आपको टाइम भी देना पड़ेगा। तो अब से 1 साल के अंदर अंदर मुझे 20,000 से 1 लाख पर जाना है। सबसे पहले पूछो क्या ये लॉजिकल है? आप बिल्कुल इलॉजिकल मांग तो नहीं कर रहे, आपने एक लॉजिकल मांग करी। पॉसिबल तो है 1 लाख, पर फिर भी लगता है थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं 2 साल का अपने आप को टाइम देता हूँ, मैं 20,000 से 1 लाख पर पहुँचूंगा, राइट। आपने एक टाइम डिसाइड किया अच्छे से, तो ये लॉजिकल सी चीज़ आपने एक डाला मन में कि हाँ मुझे ये चाहिए। फिर दूसरा, उसके साथ साथ फिर आपने, अगर इसके लिए मतलब मैं जो भी मुझे अटैम्प्ट करने पड़े, मुझे मेहनत करनी पड़े, मैं तैयार हूँ। बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको क्या हेल्प करता है? आपके लिए रास्ते खोलता है, पोर्टल्स खोलता है अलग अलग। तो इसने क्या किया, मन में विश डाली कि हाँ मुझे 1 लाख वाली जॉब मिलनी चाहिए। दूसरी बात, इसके लिए जो भी संघर्ष होगा मैं सहने के लिए तैयार हूँ। तीसरी बात कि मुझे ये चीज़ इतने टाइम में चाहिए। आपको टाइम भी डिफाइन करना पड़ेगा, ये कल नहीं मिल सकता आपके लिए, तो यू हैव टू डिफाइन द टाइम। तो आपने मन में डाला अब मुझे 1 लाख रुपया अब से 2 साल के अंदर अंदर इस डेट तक मेरे पास इतनी सैलरी होनी चाहिए, मंथली में इतना कमा पाऊँ और इसके साथ साथ मैं खुश भी रह पाऊँ। ऐसा नहीं हो कि सैलरी तो मांग ली और खुद के लिए दुख मांग लिए। आपने जो डिफाइन करोगे ना वो मिल जाएगा, मिल जाएगा, जरूर मिलता है, मिलती होती हुई चीज़ें देखी हैं हमने। बट कुछ भी ऐसा मत मांगना जो आपके लिए दर्द लेकर आए, दुख लेकर आए, क्योंकि लोग सिर्फ एक पार्ट ही मांगते हैं। मेरा ये मानना है कि खुशियाँ मांगो, कि मैं खुश हूँ, आनंदित हूँ उस चीज़ से। केवल पैसा ही नहीं, मुझे खुशी चाहिए, मुझे परिवार की हैप्पीनेस चाहिए, मुझे हेल्थ भी अच्छी चाहिए, राइट। मैं इस पैसे को एंजॉय कर रहा हूँ, आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं इस पैसे को एंजॉय कर रहा हूँ अपने साथ, परिवार के साथ, खूब खुश हूँ, और तब मैं अपने पैसे को एंजॉय कर रहा हूँ। जब आप ऐसा फील करके अब 2 साल के अंदर अंदर इसके लिए जो भी मेहनत होगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये ऐसा नहीं, लोगों को ऐसा लगता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब मैंने मांगा और बस यूँ चुटकी बजाई और थोड़ी देर में नोट बरसने शुरू हो गए, डॉलर बरसने, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एफर्ट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए अपॉर्चुनिटी खोलता है, रास्ते खोलेगा, तो कोई ना कोई रास्ता क्रिएट होगा। जो फिर जब आपने ऐसा मन में डाला, मान लीजिए जैसे 5x55 टेक्निक है, सबसे ईजीएस्ट। आपने क्या करना है कि अपनी जो भी विश है उसको आपने स्टेटमेंट बनाया, अब से 2 साल के अंदर अंदर मैं 1 लाख रुपए महीने का कमा रहा हूँ, ये लिखना है आपको उस पर, और इससे मैं बहुत खुश हूँ। उसकी डेट लिखो, एग्जैक्ट इस डेट को मैं इतना कमा रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, मैं भी और मेरा परिवार भी खुश है और मेरी सेहत भी अच्छी है। यू हैव टू राइट क्लियरली। अब ये जो स्टेटमेंट है आपको 55 टाइम्स लिखना है, ओके, ठीक है, 55 टाइम्स लिखना है। और अगर आप इसको लिखने का टाइम 5:55 पे शुरू करो तो और बेटर है। शाम के या सुबह? एनीथिंग, ओके, कोई भी टाइम हो, सुबह के 5:55 या शाम के, तो पोर्टल खुलता है उस समय में, एक पर्टिकुलर टाइम है, एंजेलिक टाइम होता है, तो सारे एंजल्स आपकी बात को सुन रहे होते हैं। जैसे अभी 888 पोर्टल उस दिन खुला था, 888 वाला जो था, बहुत गजब का दिन था वो भी। तो ऐसा कुछ भी होता है, तो नेचर कोई भी अलाइनमेंट जब भी करती है ना, उस समय पूरी प्रकृति आपको सुन रही है एक तरीके से। तो अपनी बात को ढंग से कहो और प्रार्थनापूर्ण वे में कहो, प्यार से, कि मेरी ये इच्छा है कि मेरे पास ऐसा हो। एक बच्चा जैसे पापा से जिद नहीं करता, नहीं पापा साइकिल तो चाहिए,
चाहिए, मैं डिमांड करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, पर उससे पहले ना धन्यवाद भाव भी जरूर होना चाहिए, ये मेरा मानना है। ग्रैटिट्यूड जरूर शो करो। बच्चा पहले अपने पापा को, पापा आपने मुझे इतना कुछ दिया, उसके लिए बहुत सारा थैंक यू, फिर मुझे अब ये डिमांड और है, इतने टाइम में मुझे ये चीज़ आप दोगे, ऐसा करके अगर मांग रहे, कोई पापा क्यों नहीं देना चाहेंगे। परमात्मा के पास कोई कमी तो है नहीं, इनफाइनाइट अबंडेंस है, इनफाइनाइट, जितना मांगो उतना तैयार है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं, आपको अपनी एलिजिबिलिटी बढ़ानी है, आपको अपनी पात्रता बढ़ानी है, उसके पास देने वाले के पास कमी नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने अपनी पात्रता को बढ़ाया और हमने डिमांड रखी परमात्मा के सामने ऐसा। फिर आपने इसको 55 टाइम्स लिखा अपनी बात को अफर्म करने के लिए कि मुझे यही चाहिए। लोग क्या ना मिनट मिनट में भी बात बदल देते हैं, जब मिलने लगता है तो लगता है नहीं यार वो थोड़ा मांग लिया, अब 1 लाख थोड़ा है, अब तो मुझे लग रहा है कि नहीं नहीं मुझे 2 मांगना चाहिए था। अब मत बदलो, या तो पहले से ही 2 डिसाइड कर लो कि भाई आज इतना है, लेकिन एंड सर कितने दिन के लिए लिखना है ये? अब ये भी 5 डेज तक। ओके 5/55 का मतलब यही है, एक दिन में 55 टाइम्स लिखा, और अगला पेज उसके बाद दूसरे डायरी में लिख रहे हो तो जब जब हो गया उसके बाद अगले आगे से शुरू करें, और फिर ऐसा 5 दिन तक सेम टाइम पर लगातार लिखते जाएं। उसके बाद उसको छोड़ दें, इस डायरी को, कॉपी को बंद करके रख दें, लॉक करके कहीं रख दें। आपने अपनी बात यूनिवर्स तक पहुंचा दी। अब अपॉर्चुनिटीज़ की वेट करें कि जो होगा, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। बिलीव करें कि वो आपको मिल चुका है और उससे आपको बहुत खुशी हो रही है। फिर परमात्मा अपना काम शुरू करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपना काम शुरू करता है। आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, उसको एनकैश करो। मेहनत तब भी करनी पड़ेगी, कोई ये ना सोचे कि आके डॉलर बरसेंगे, नहीं, लेकिन आपको ये कि रास्ता मिल जाएगा, रास्ते खुल जाएंगे, अपॉर्चुनिटी खुल जाएंगी, मेरे ख्याल से ये। और मैंने एक नहीं हज़ारों लाखों के जीवन में चीज़ें मैनिफेस्ट होती हुए देखी हैं। कभी कभी ये होता है कि चीज़ें बिल्कुल हमारी टाइम लाइन के हिसाब से ना भी चलें, प्लस माइनस हो जाए, बेस्ड ऑन कि आपका बिलीव कितना स्ट्रॉन्ग है। कभी कभी टाइम प्लस माइनस होता है, लेकिन चीज़ें मिलती तो हैं, ये तो श्योर शॉट है। ओके तो आपने ये मैनिफेस्टेशन की टेक्निक बहुत अच्छी बताई है। मैं व्यूअर्स को यही बोलना चाहूँगी कि आप इस टेक्निक को ज़रूर यूज़ करें एंड चीज़ें बदलती हुई देखें, और चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करें, अबंडेंस को, हेल्थ को एंड मनी को। सर जैसे हमने अभी पास्ट लाइफ की बात करी थी, तो मैं उसी और ले जाना चाहती हूँ। मेरा एक ये सवाल है कि जैसे इस लाइफ में कोई पर्टिकुलर, मान लीजिए हाइट, उस पर तो हमारा हाथ नहीं है, तो क्या ये भी किसी कर्मा की वजह से, मान लीजिए किसी की हाइट बहुत छोटी है और वो कोस रहा है कि यार मेरी हाइट छोटी है, सामने वाले की हाइट लंबी है, या फिर कोई मान लीजिए दिखने में सुंदर नहीं है और वो सामने वाले को देख रहा है, इसका भी क्या कोई कर्म करा है उसने कि इस जन्म में उसने वो सुंदर पैदा हुआ है? डेफिनेटली प्रकृति आपको कोई चीज़ ऐसे, देखो बाय डिफ़ॉल्ट परमात्मा ने हमें जो भी दिया होगा, जैसे मैं मान लो आपके पापा आपके लिए कुछ करें, मेरे पापा मेरे लिए करें, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट करेंगे, वो क्यों कुछ कमी रखेंगे? अनटिल अनलेस मैं कोई ऐसी गड़बड़ करूं कि मैं वो लेने का हक खो दूं, कोई चीज़ का मैं अधिकार खो दूं, हक खो दूं, मैं कोई ऐसी गड़बड़ करूं, पापा बोले अब से तुझे ये चीज़ नहीं दी जाएगी, है ना? कोई ऐसा होता है ना, कई बार गुस्से में पापा बोलेंगे, वो तब बोलते हैं जब हम कोई ऐसी गलती करें कि मैंने उस चीज़ का हक खो दिया। सर आप रीजन बता सकते हैं? अगर किसी, मान लीजिए किसी की हाइट छोटी है, हाँ। तो आप रीजन बता सकते हैं कि ये कुछ करा होगा इसने, जरूर जरूर जरूर, यही तो मैं बता रहा हूँ। अभी पहले तो यही, इसने कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी। जैसे मैं सबसे पहले इसकी रंग की बात करता हूँ। हाँ। कोई व्यक्ति फेयर है, अच्छा फेयर कलर है उसका, अब वो उसका फेयर कलर होना कोई बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग अनफेयर हैं, जिनका सॉरी मतलब फेयर ना हो, नहीं है, मतलब एक आ जाए डार्क कॉम्प्लेक्शन, जिनका डार्क कॉम्प्लेक्शन है, ऐसे लोगों को वो उनका मजाक बनाना शुरू कर दें, मैं सुंदर और तुम सब काले पीले, या जो भी ऐसे लोग वर्ड यूज़ करते हैं कुछ भी। जब आप दूसरों का मजाक उड़ाओगे, ये सीधा सीधा परमात्मा का मजाक उड़ाने जैसा है। मैं इसको सीधे ऐसे काउंट करता हूँ। आप किसी भी चीज़ का जब आप ईगो करो, मेरे जैसा कोई नहीं है, तो आपको इसकी कहीं ना कहीं हिसाब किताब देना पड़ेगा। आपका सुंदर होना बुरा नहीं है, जरूर होइए, हैं तो बहुत अच्छी बात है, स्वीकार कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, परमात्मा का धन्यवाद कीजिए। पर अगर आपका सुंदर होना दूसरे के मन में पीड़ा पैदा कर रहा है, दर्द पैदा कर रहा है, दूसरे को दिखा रहे हो, अरे तू क्या, तेरी औकात क्या, ऐसा मैंने देखा है लोगों को किस तरीके से इगोइस्टिक हो जाते हैं। तो जब आप ऐसा करोगे, प्रकृति अपने नियम, फिर हिसाब, लॉ ऑफ कर्मा काम करेगा वहां पर। ओके तो मान लीजिए अब इस लाइफ में किसी की हाइट छोटी है, तो पिछले जन्म में उसने, इस बंदे ने किसी ना किसी छोटी हाइट वाले का या तो मजाक उड़ाया है, या खुद कुछ ऐसी हरकतें, मैं किसी एक का मैं बता रहा हूँ, जैसे एक बंदे का जो था, अब इसने कुछ मतलब एक किसी की आज हाइट जो काफ़ी कम है, तो उसने एक बार जो उसका हमने पास्ट देखा, तो ये किसी मतलब ये जो है ना, उस समय में जैसे एक आवारा टाइप का लड़का था, पिछले जन्म में इसका देखा,
तो एक बार कहीं किसी मतलब किसी लड़की के साथ इसने कुछ गलत किया और फिर ये वहाँ से भाग रहा था, मतलब उसको करके जब गांव वालों ने देख लिया और उसको बहुत पीटने लगे, मारने लगे, तो ये भाग रहा था। भागते भागते सामने से एक ट्रेन आ रही थी, तो इसने ट्रेन को क्रॉस करने के लिए फटाफट वहाँ से आगे बढ़ने के लिए, लेकिन उसके खुद तो पार हो गए, उसके पैर वहाँ पर अटक गए, जिसके कारण उसके पैर कट गए। उस पैर के कटने सब गांव वालों ने उसको खूब मारा था, और उसके बाद जब इसके पैर कट गए तो पैर कटने के बाद जो इसको पीड़ा हुई, थोड़ी देर बाद में इसकी डेथ हो गई, मर गया है। लेकिन जो पैर कटने से जो शॉर्ट हो गया ना, इस वक्त इसकी हाइट उतनी शॉर्ट है। ओके। मतलब वो जो दर्द था, वो जो पीड़ा थी, उसी दर्द के साथ वो मरा। अब कर्म इतना जघन्य था, वो पाप बुरा था जो भी उसने किया। अब प्रकृति उसको छोटा बना के जो है वो सज़ा दे रही है एक तरीके से, कि तुमने ऐसे ही, मतलब तुमने अपनी अच्छी हाइट थी, जब तुम सुंदर थे, अच्छे थे, तब तुमने ऐसे बुरे पाप किए और आज तुम्हें उसी हिसाब से छोटा बना दिया गया, तो एक सज़ा है ये। ऐसे ये तो किसी उसकी बात मैं कर रहा हूँ। बाकी नॉर्मली आप किसी भी हाइट छोटे वाले का या तो मजाक उड़ा रहे हो, या दुख दे रहे हो, या अपने आप को ईगोइस्टिक करके दिखा रहे हो, जब जब ऐसा होगा तब तब ये प्रकृति का जो प्रावधान है वो ऐसा ही है। ये सब लुक्स के साथ भी है एंड 100%। हर चीज़ के साथ है। इसीलिए देखो, मैं इसमें बोल रहा हूँ दो चीज़ें, एक सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो। ईगो। सेल्फ रिस्पेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका आप सुंदर हैं, बहुत बड़ी बात है। आप स्ट्रॉन्ग हैं, पावरफुल हैं, बहुत बहुत अच्छी बात है, कोई इशू नहीं है इसमें। जब तक आप इसके लिए परमात्मा का शुक्राना करो और अपनी कोई भी अच्छी चीज़ को दूसरों के पॉजिटिविटी के लिए यूज़ करो। अगर कुछ ऐसा है तो, जहाँ पर आपने कहा कि मैं ऐसा और तुम मेरे सामने हीन हो, जहाँ पे आपने दूसरे को नीचा फील कराया, ये प्रकृति को मंजूर नहीं है।